जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी मेहर ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ पर गुरु जी की मेहर अपनी और ब्लेसिंग्स अपनी संगत पर हमेशा बरसती रहती है। सत्संग के माध्यम से वो अपनी ब्लेसिंग अपनी संगत को भेजते रहते हैं। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। गुरु जी की मेहर और ब्लेसिंग्स कहीं पे भी आपको, चाहे वो स्टार्टिंग में मिले चाहे वो एंड में, पर ध्यान से जरूर सुनिएगा। आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा संगत जी। चलिए सुनते हैं आज आंटी का सत्संग। उन्हीं ने जैसा लिख के भेजा है वो हम सुनते हैं। अच्छा, गुरुजी उस टाइम क्या करते थे? गुरुजी डिवाइन प्रसाद भी दिया करते थे। जैसे कि चलते चलते उन्होंने अपना हाथ ऊपर करना और हाथ में उनके इतना बड़ा लड्डू आ जाता था कि वो लड्डू इतना गर्म भी होता था और सारों को बांट देते थे, फिर भी खत्म नहीं होता था जितनी भी संगत आती थी। और वो जो कहते हैं कि जिसको वो देते थे अपना डिवाइन प्रसाद, वो उनको पूरी फैमिली को हमेशा के लिए ब्लेस, पूरी जिंदगी के लिए ब्लेस कर देते थे। तो वो मेरे फादर को, एक दिन मेरे फादर साथ में थे, तो अपना उनको कहते भट्टी अंकल तुझे उरे आ जाओ मेरे को अगे। तो वो पास चले गए उनके। तो उनके साथ पता नहीं कोई पुरानी बातें बुतें करते होते थे कि कोई बहुत पुरानी। मेरे फादर अपना सेक्रेटरीट में सर्विस करते थे, तो गुरुजी पता नहीं किसी रेफरेंस में पता नहीं वहां जाया करते थे अपना सेक्रेटरीट में। तो वो एक दूसरे के साथ पता नहीं कुछ बातें हमारे को समझ नहीं आती थी, वो आपस में बातें करते थे कि फलाने का क्या हाल है, वो आजकल कितने है, ये वो हमने कुछ ज्यादा नोटिस भी नहीं किया। चलो अच्छा, तो उनके साथ थोड़ी सी पुरानी बातें, पुरानी जानकारी कारण थोड़ा सा कुछ बातें करते थे, तो उनको आगे बुला लिया एक दिन। तो हमने सडनली उन्होंने ऊपर हाथ किया और डिवाइन प्रसाद आया तो मेरे फादर के हाथ में दे दिया। कहते ले ये थोड़ी सी ब्लेसिंग है पट्टी अंकल, तुझे याद लो। तो मेरे फादर बहुत खुश हुए। इतना बड़ा प्रसाद, डिवाइन प्रसाद गुरु जी ने ऊपर हाथ करके इनको, पता नहीं कहाँ से आता है वो, तो इनको दे दिया। फिर वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि उस टाइम इतनी खुशबू आती है उसमें से कि अब मतलब थोड़ा थोड़ा सारों को डिस्ट्रीब्यूट किया, और बाकी में कोई बच जाता है वो फिर जिसको ब्लेस करते थे गुरु जी उस टाइम, वो कहते थे कि ये आप अपने पास ले जाओ, अपने घर में रखो। और संगत जी वो हम प्रसाद फ्रिज में रखते थे ना उस टाइम, और नेक्स्ट टाइम जब भी फ्रिज खोलते थे इतनी खुशबू आती थी उसकी। सेम फ्रेगनेंस जो गुरु जी में से आती थी वही फ्रेगनेंस, जब तक वो प्रसाद खत्म नहीं होता था, हम खा के खत्म नहीं करते थे, तब तक वो फ्रेगनेंस रहती थी, फ्रिज में भी रहती थी, बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस रहती थी। So one night prior to us going, my parents had gone, and usse ek raat, the first time they went, my mom also got bhar kar prasad, and she's heavily diabetic. So science और logic तो यही कहती है ना कि मीठा खाओगे तो मरोगे. If you are a sugar patient, you have to control your diet. और मीठा ही नहीं, मीठे की भरमार वहां पर पहले दिन पे मिली. And for a newbie, it's nerve-wracking because तुम्हें लगता है कि oh my god, this is a recipe for disaster. And we are human beings. We are designed with a lot of if and but, and we believe we have a logical mind. So we question the status quo, and we're saying, oh my god, ये मिठाई पे मिठाई मिल रही है, मेरी तो आफत आ जाएगी. But our Guruji is amazing, and he loves to fail the logic. He loves to fail our ifs and buts, and he loves, I feel where science ends, his divinity begins. And you have to experience it yourself. And I think in the last 22 years, I have seen science and logic fail left, right, and center. So, शुगर पेशेंट ने भर भर के मिठाइयाँ खाई, फ्राइड चीजें खाई, अगले दिन जाके शुगर टेस्ट कराई, वो नॉर्मल थी. अब माथा ठनकता है कि ऐसी क्या बात है इस जगह में. सो घर में हम यही चीज खाएं या पानी भी पिए तो वो लग जाता है, और यहाँ पर इतना प्रसाद खा रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा. सो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि गुरुजी के साथ उनके हाथ का दिया हुआ प्रसाद अगर हम ग्रहण करें तो वो हमारे लिए दवाई है. आज भी अगर आप गुरुजी को भोग लगा के लंगर का सेवन करते हैं, दैट इज मेडिसिन फॉर योर बॉडी. सो लंगर की ये मानता है. आप किसी भी और धाम में चले जाएं, go to वैष्णो माता, people will have राजमा चावल, have a few bites, throw it out. लेकिन गुरुजी के दरबार में हम लंगर चाट के खाते थे कि एक कण भी उसका ना बचे. चाहे मिर्ची हो, चाहे तीखा हो, चाहे तेल हो, जो मर्जी हो, इट इज हिज ब्लेसिंग
प्लीज उसको पूरी तरह से ग्रहण। जय गुरु जी संगत जी, कितना अच्छा सत्संग था। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और यहाँ पे भी मैं लिख के भेज रही हूँ। इस नंबर पे आप अपना वीडियो ऑडियो फॉर्म में या व्हाट्सएप पे लिख कर भी भेज सकते हैं साफ अक्षरों में। अगर आप ऑडियो भेज रहे हैं तो साफ आवाज़ में शांति वाली जगह पे भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और करने वाले दोनों का ही भला होता है। इससे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। संगत जी, आप अपना सत्संग जरूर शेयर करें और गुरु महाराज को अपना सत्संग, अपनी ऑडियो सुनना अच्छा लगता है। वो हमारे इसी हिसाब से इन सत्संग के माध्यम से ही हमारे कष्ट काटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी।